वाली बात है, कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था और लोग सुदामा को भिखारी कह देते। सुदामा भिखारी भी नहीं थे, गरीब तो जरूर थे लेकिन भिखारी नहीं थे। भिखारी और गरीब में बहुत अंतर होता है। अब सोचने वाली बात है, जब कन्हैया ने सुदामा को श्राप नहीं दिया तो सुदामा गरीब क्यों बने? इसके दो कारण हैं। जो सुदामा ने चने चावे थे, ये चने ही श्रापित थे। जो चने चावेगा वो गरीब बन जाएगा। लेकिन इन चनों को श्राप किसने दिया? दो कारण है इसके। एक बार एक बूढ़ी ब्राह्मणी मैया जो अपने टूटी हुई झोपड़ी में अकेली रहती थी, बेचारी गरीब थी और उसके पास कुछ भी नहीं था, बस थोड़े से चनों की पोटली थी। शाम को 2-4 दाने खा के पानी पी के वो सो जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस गरीब मैया की झोपड़ी में चोर घुस गए। मैया ने मना भी किया कि आपको यहाँ क्या मिलेगा, आप जाओ ना, लेकिन वो चोर नहीं माने। वो चने की पोटली उन चोरों के हाथ लग गई। चोरों ने सोचा हो सकता सोना चांदी मिल जाए, लेकिन नहीं, उस पोटली में चने थे। और जब वो चने लेकर के भागे, कुछ दूर निकले, सोचा चलो अब ये पोटली खोली जाए, जो भी निकले इसका बंटवारा कर लो। लेकिन उस पोटली को खोला तो उसमें चने निकले। चोरों ने सोचा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ नहीं मिला तो उस पोटली को फेंक दिया। कहते वो पोटली जाके गुरुकुल में गिरती है। लेकिन वो उन चोरों के लिए चने थे, लेकिन बूढ़ी ब्राह्मणी मैया के लिए जीने का सहारा था। वो 2-4 दाने खा के पानी पी के बेचारी सो लेती थी आराम से। मैया के वो जीने का सहारा भी चला गया, चने नहीं रहे मैया के पास। तो उस मैया ने श्राप दे दिया, इन चनों को जो भी चावेगा वो गरीब बन जाएगा। तो एक तो गरीबी मैया का श्राप है, चनों को जो चावेगा वो गरीब बन जाएगा। और दूसरी बात, एक बार दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगने आए गुरुकुल में, तो गुरुमैया से कहा आप यहाँ चने रखे हैं, वो चने मुझे दे दो। गुरुमैया ने कहा नहीं दे पाऊंगी। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, माँ अगर ये चने आपने मुझे नहीं दिए तो जाओ, इन चनों को जो भी चावेगा वो गरीब बन जाएगा। अब सुनो, इस बात को गुरुमैया भी जानती थी, ये चने श्रापित हैं और जो चने चावेगा वो गरीब बन जाएगा। अब बताओ, गुरुमैया ने ये चने सुदामा को ही क्यों दिए? किसी और को भी दे सकती थी ना, लेकिन सुदामा को ही देने की क्या जरूरत थी? इसलिए मैया ने सोचा कि आज सुदामा के साथ में भगवान जा रहे हैं और जिसके साथ भगवान हो फिर उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पालन बाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। क्यों ना सारा संसार एक तरफ हो जाए और जिसका परमात्मा रक्षक है उसका कोई रक्षक नहीं हो सकता है। गुरुमैया ने सोचा आज सुदामा के साथ में कृष्ण है, भगवान है, और जब भगवान साथ में है तो किसका क्या बिगड़ेगा। और इस बात को सुदामा भी जानते थे, ये चने श्रापित हैं और इन चनों को मैं चाबूंगा तो गरीब बन जाऊंगा। देखो लोगों ने सुदामा को कपटी कह दिया। अगर ध्यान से इस बात को विचार करो तो आंखों में आंसू आ जाते। सुदामा के जैसा कोई मित्र नहीं होगा। क्यों? मित्रता का प्रमाण है, सुदामा का नाम लो कृष्ण का नाम आ जाता है और कृष्ण का नाम लो तो सुदामा का नाम आ जाता है। ऐसे घनिष्ठ मित्र अगर आप भोजन कर रहे हो, कोई बहुत सुंदर मित्र और वो भी चनों की चोरी करके चावता, कन्हैया से छल करता नहीं। अगर सुदामा ने चने चावे तो इसलिए क्योंकि अगर ये चने चाव लिए होते कृष्ण ने तो जो हाल सुदामा का हुआ है यही हाल कृष्ण का होता। क्यों? भगवान खुद कहते हैं मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका, भक्त वचन पत्थर की लीका। एक तो संत का श्राप था चनों को और दूसरा उस गरीबी मैया का। यदि ये चने कन्हैया ने चाव लिए होते तो कन्हैया को भी गरीब होना पड़ता। इसलिए अब आपको समझ में आया होगा कि सुदामा ने कन्हैया के साथ छल कपट नहीं किया, बल्कि उन चनों को इसलिए अकेले चाव लिया कि अगर मैं चनों को चाव लूंगा तो मैं गरीब बनूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने मित्र कृष्ण को